नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपको हर एग्जाम में आ सकता है और ये डिफरेंस तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज हम कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये तीन टर्मिनोलॉजीज या तीन आइडियोलॉजीज के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आ सकते हैं या फिर पॉलिटी में भी आ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर के साथ आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करें। लेक्चर शुरू करने के पहले आपको यह बता दूं कि अगर आप कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, जिनके मैंने 3 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं पूरे डिटेल में, वो देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे और वहां पे तीनों वीडियोस की लिंक दी गई है, तीनों लेक्चर्स की लिंक दी है, उसे क्लिक कीजिए और अपने उन लेक्चर्स को भी कंप्लीट कीजिए। सो हमें जो सबसे पहला डिफरेंस देखने मिलता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, वो ये है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइवेट पर्सन ही ओन करता है प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, यानी जो भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, वो पूरे इक्विपमेंट्स किसके हाथ में रहेंगे? एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में रहेंगे, यानी यहाँ पे ओनरशिप प्राइवेट रहेगी, ये याद रखिएगा, और प्रोडक्शन भी वही करेगा। तो कैपिटलिज्म में मेन आता है प्राइवेट ओनरशिप। दूसरा, अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में जो चीज़ें है वो बदल जाती है। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट ओन करती है और कंट्रोल करती है मेजॉरिटी ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें जो रहेगी वो सोशलिज्म में गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। ऐसा होगा कि प्राइवेट लोगों के हाथ में भी कुछ दी जाएगी, बट मेजॉरिटी वाली चीज़ें गवर्नमेंट ओन करेगी, यानी यहाँ पे ओनर कौन होगी? तो गवर्नमेंट। यहाँ पे यानी कौन से सिस्टम में हम कहेंगे? सोशलिज्म में। ये और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी और कितनी प्रोड्यूस की जाएगी। ये है सोशलिज्म। तीसरा जो टर्म है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे जितने भी गुड्स होते हैं इसको ओन किया जाता है जॉइंटली, यानी हम कहेंगे कि जैसे कुछ लोग हैं इससे जुड़े हुए, अब प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं, चाहे इसमें से कोई ओनर हो, चाहे वर्कर या कोई भी हो, ये सभी के सभी लोग ओनर रहेंगे जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल XYZ गुड बनाए जा रहे हैं तो ये पूरे लोग कलेक्टिव ओनरशिप रहेंगे, पूरे के पूरे ओनर रहेंगे और सबको अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपये कमाए इस गुड्स के द्वारा, इसको 10 रुपये चाहिए थे, इसको 10 दे दिए, इसको 50 चाहिए थे, इसको 50 दे दिए, इसको 20 चाहिए थी, इसको 20 दे दिए, और बचे हुए 20 जो है वो इसको चाहिए, वो इसको दे दिए। सबको अब अपने ज़रूरत है कि अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन सब में होगा। लगभग ये देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादातर इक्वली किया जाता है कम्युनिज्म में। तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओन करता है मेनली, और कम्युनिज्म की बात करें तो एक कम्युनिटी ओन करेगी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पूरे कलेक्टिवली यहाँ पे ओन करेंगे। ये है सबसे पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। जो कैपिटलिस्ट स्टेट होता है वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल और इंटरफियरेंस बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कुछ चीज़ों में तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना ही होगा ना, तभी देश चलेगा, बट जो इंटरफियरेंस होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे US जैसे देशों में यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल जो होगा वो मैक्सिमम किसके हाथ में होगा? मैक्सिमम प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, इंडिविजुअल्स के हाथ में होगा। तो ये सबसे मेन होता है कैपिटलिज्म में। सोशलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं इंक्रीमेंटल मेथड में, क्योंकि देखिए इंक्रीमेंटल मेथड क्या होती है ये सबसे पहले आपको बताना होगा, उसके बाद मैं क्यों की बोलता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंक्रीमेंटल मेथड जो होती है वो एक ऐसी मेथड है जिसमें छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस किए जाते हैं। एकदम से कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं किया जाता। एकदम से किसी भी चीज़ में आप बदलाव करोगे तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इंक्रीमेंटल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तभी तो एम होते हैं गवर्नमेंट, उनका एम क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में ओनरशिप रहे, और गवर्नमेंट अगर बहुत चेंजेस करने लगी तो किस तरह से वो काम हो पाएगा। तो यहाँ पे यही होता है कि वो गवर्नमेंटल जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी प्रोडक्शन को, तो उसमें बहुत लिमिटेड और स्मॉल चेंजेस के चलते ही आप काम कर सकते हो। इस तरह से ये किया जाता है। यहाँ लार्जर जंप्स नहीं मारी जाती कि इसको एकदम से बदल डालो, उसको एकदम से बदल डालो, इसको नया कर दो, उसको नया कर दो। इससे फिर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट को बहुत कठिन जाएगा। तो सोशलिज्म में ये चीज़ें होती है। कम्युनिज्म जो होता है वहां पे लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती टू चूज व्हाट टू मेक, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइवेट ओनर रहे तो प्राइवेट ओनर क्या कहेंगे कि वहाँ कंपटीशन रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप में रहेगी कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या रहेगा कि एक व्यक्ति ये कह रहा कि हमें इस तरह से करना है, तो वो
दूसरा जो है उससे बेटर करने की कोशिश करेगा। ए बोल रहा है मैं ये बनाऊंगा, एक्स बनाऊंगा, तो बी बोल रहा है मैं भी एक्स बनाऊंगा और बेटर क्वालिटी का, मैं भी सी बोल रहा है बनाऊंगा और बेटर क्वालिटी का। यानी लोगों के पास एक्स नाम के ही प्रोडक्ट्स की 3 चॉइसेस है, इसके अलावा वाई जेड ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लोग बनाते रहेंगे, बेटर बेटर देने की कोशिश करेंगे। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं रहेगा। कम्युनिज्म में जो लोग चाहेंगे वही बनाएंगे, जो कम्युनिटी चाहेगी वही बनेगी, या फिर हम कहेंगे गवर्नमेंट अगर रही, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही बनेगा। तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं रहेगा क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं रहेगी। सोशलिज्म में भी चॉइस कम है और कम्युनिज्म में भी चॉइस कम है। सबसे ज़्यादा चॉइस कैपिटलिज्म में ही आपको देखने मिलेगी। अब अगर तीसरा डिफरेंस हम देखें तो कैपिटलिज्म में आपको ये बता दूं कि प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में। इंडिया में जैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो कोल हो गया या फिर गोल्ड हो गया या जो भी चीज़ें हैं, ये पूरे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली मिलते हैं, ऑयल हो गए, ये सब चीज़ों में प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड है। ये आपको सबसे पहले बता दूं। गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, बट प्राइवेट व्यक्ति को भी ये चीज़ें हाथ में दी जा सकती है। और प्रॉपर्टीज जो है वो भी वो ओन कर सकते हैं जहाँ पे ये प्राइवेट नेचुरल रिसोर्सेस है। तो हम ये कहेंगे आप बाकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आप ओन कर सकते हो कैपिटलिज्म में। बट अगर हम बात करें सोशलिज्म की तो यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी स्टेट के अंडर होगी, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल होंगे, गवर्नमेंट के अंडर होंगे। तो स्टेट या गवर्नमेंट जो है इनके अंडर यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, इसलिए नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी ओनर था उस प्रॉपर्टी का, अगर गवर्नमेंट उससे वो प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले रही है तो उसको कंपनसेशन मिलता है, कुछ गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा ओवर प्रोडक्शन करना यहाँ पे गवर्नमेंट मेनली अवॉइड करती है, क्योंकि देखा गया तो ओवर प्रोडक्शन करना क्यों है, जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतनी प्रोड्यूस करो और डबल डबल मत करो। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। ए नाम के प्रोडक्ट बन गए ना, वापस से ए नाम के जैसे ही प्रोडक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसा यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है तो ए नाम के तो 10 प्रोडक्ट बन जाएंगे, बट यहाँ जो भी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की, या हम कहेंगे कि स्टेट की ओनरशिप है, तो पब्लिक ओनरशिप है, तो यहाँ पे कैसे प्राइवेट प्रोडक्ट्स बनेंगे या फिर डुप्लीकेशन ऑफ कैसे प्रोडक्ट्स कैसे होगा, ये सब यहाँ पे सवाल उठते हैं। अगला जो है वो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो होती नहीं है। लोग जो होते हैं वो चूज़ नहीं कर सकते क्या बनाना है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इंडिविजुअल अपना पूरा काम करते हैं विथ कंपनसेशन जो गवर्नमेंट उनको देगी, जो भी गवर्नमेंट उनको पैसे देने वाली है कमाई में से, उसके लिए वो सब मिलके काम करे। जैसे मैंने आपको बताया ABCD, ये 4 लोग काम कर रहे हैं, चारों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, किसको कितना मिला उस बेसिस पे उतने पोटेंशियल से वो काम करते हैं। और ज़्यादातर जो कंट्रोल इकोनॉमी होती है वहाँ पे इंसेंटिव इसीलिए दिए जाते हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा के पैसे इसीलिए दिए जाते ताकि ये जोरों शोरों से काम करे। तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप तो होगी ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज पे यहाँ भी नहीं होगी। और प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होगी, गवर्नमेंट आपको काम करने को कुछ इंसेंटिव देता है, आपको उस तरह से काम करने होंगे। ये हमें यहाँ पे पता चलता है इन दो में, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, मेनली डिफरेंस आपको कैपिटलिज्म और इन दोनों में देखने मिलता है साथ में। तो कैपिटलिज्म के खिलाफ ये दोनों भी हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दोस्त हैं, ऐसा ही समझ के चलिए। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो नहीं है। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ कंपनसेशन मिल रहा है, ओनर को कंपनसेशन मिल रहा है जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। यहाँ पे लोगों को वर्क करने के लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से काम करो। ये सब चीज़ें यहाँ पे होगी, या ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा वैसे। तो ये सब चीज़ें आपको सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस में देखने मिलती हैं। अगला जो हमें डिफरेंस देखने मिलता है, चौथा डिफरेंस, वो ये है कि कैपिटलिस्ट जो स्टेट होते हैं वहाँ लोगों को, यानी हम कहेंगे वहाँ लोग जो होते हैं वो उनके रिलीजियस चॉइसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं कि मुझे यही होना, रिलीजन में लेके वही होना, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है। यानी धर्म की उतनी बातें नहीं आती है कैपिटलिज्म में। वहाँ पे प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि हम सोशलिज्म की बात करें तो लोग जो होते हैं वो फ्रीली प्रमोट कर सकते हैं उनका रिलीजन सोशलिज्म में। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोगों को उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, करना है तो वो कर सकते हैं, बट सोशलिज्म में लोग करते हैं क्योंकि मेनली क्या है कि आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ें नहीं सोचनी, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, जितना लगता है उतना ही करना है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ता है बट अलग डायरेक्शन। तो यहाँ पे लोग अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं और कर भी सकते हैं। कम्युनिज्म की अगर बात करें तो देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजन इन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में कोई रिलीजन की बात ही नहीं होती है। लोग और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं पूरे तरह कंप्लीटली इग्नोर करते हैं रिलीजन को। वहाँ पे माना जाता है कि हमें सबको मिलकर सिर्फ काम करना है, एज अ कम्युनिटी हमें रहना है। रिलीजन पे ध्यान दोगे तो हम कम्युनिटी करके कैसे रहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे है कुछ अलग सोशलिज्म से। और सोशलिज्म में आपको बता दो गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगा कि आपने अपने रिलीजन को प्रमोट करो फ्रीली, बट कैपिटलिस्ट में लोग ही उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते। इस तरह का एक और डिफरेंस हमें देखने मिलता है। तो चलिए फिफ्थ डिफरेंस की तरफ चलते हैं। जो फिफ्थ डिफरेंस है उसमें आपको ये बता दूं कि कैपिटलिज्म में सिर्फ वेल्दी पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देयर सर्विस आर एलिजिबल फॉर वेलफेयर सिस्टम। यानी देखिए जो लोग
कुछ अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई देखिए जैसे मुझे कोई सर्विस होना, ए नाम का या फिर ए नाम का व्यक्ति, उसको कोई XYZ नाम की सर्विस होना, ये सर्विस के लिए अगर वो पे कर सकता है तभी उसको ये सर्विस मिलेगी। तो इस तरह से वो अपना वेलफेयर करा सकता है, अपना कल्याण खुद करा सकता है। तो वेलफेयर में यहाँ वेलफेयर किसको ज़्यादा मिलेगा, किसका ज़्यादा कल्याण होगा? जो लोग ज़्यादा वेल्दी है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको यहाँ कुछ नहीं मिलना है, ये याद रखो कैपिटलिज्म में। दूसरा, सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में सबके अच्छाई के बारे में सोचा जाता है, वेल बीइंग ऑफ पूरे सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, पूरे समाज के बारे में सोचा जाता है। एंड इज द स्टेट्स प्राइमरी कंसर्न। यहाँ कोई स्टेट को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उसको कुछ दो, जो भी मांगेगा मिनिमम मांगेगा, कुछ टैक्स भी मांगेगा मिनिमम मांगेगा और आपको देगा ज़्यादा। ये सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में डिफरेंस है। और वही अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो कम्युनिज्म सोशल वेलफेयर सबको मिले, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को, ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ एजुकेशन फ्री में मिले, हर एक व्यक्ति को मिले, इस पर कम्युनिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इस तरह की हमें एक और डिफरेंस देखने मिलता है। अब हम सिक्स्थ डिफरेंस देखते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक और लिबरल आइडियाज़ की देखें, डेमोक्रेटिक और लिबरल आइडियल्स को, यानी कितनी डेमोक्रेसी है उस देश में, या फिर कितने लिबरल विचार हैं, यानी कितने खुले विचार है, तो कैपिटलिज्म हमेशा एक फ्री सोसाइटी बनाने का सोचता है, जहां लोग जो चाहे वो कर सके। एक फ्री इकोनॉमी बनाने का सोचता है, जहां पे लोग जो प्रोडक्शन चाहे वो प्रोडक्शन कर सके, या मार्केट में जो चीज़ें बेचना चाहे वो बेच सके। इस तरह के लिबरल प्रिंसिपल्स पे हमेशा कैपिटलिज्म चलता है। सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म जो है इट डज नॉट ऑलवेज सीक टू बिल्ड अ कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमेशा वो एक कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं बनाएगा गवर्नमेंट का, जिसमें कम्युनिटी हर चीज़ को, हम कहेंगे कि सिर्फ कम्युनिटी या सिर्फ गवर्नमेंट ही हर चीज़ को ओन करेगी। यानी हम कहेंगे इट इज़ पॉसिबल फॉर इट टू को एग्जिस्ट विथ कैपिटल पॉलिसी, यानी इनकी जो पॉलिसी होगी वो कैपिटलिस्ट वालों की रहेगी और हम कहेंगे कि गवर्नमेंट वाली भी रहेगी। इस तरह से प्राइवेट वाला भी काम कर सकता है और पब्लिक वाला भी काम कर सकता है, यानी ये बन सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये स्ट्रिक्टली ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट वाले नहीं रहेंगे। मैंने बताया ना, प्राइवेट के ओनरशिप के आप छीन रहे तो उनको आप कंपनसेशन दे के भी शांत कर सकते हो, यानी यहाँ प्राइवेट ओनरशिप तो रह सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कम्युनिज्म की बात करें तो यहाँ कम्युनिस्ट और इगैलिटेरियन ऑर्डर बनाना है, यानी इगैलिटेरियन यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ सब इक्वल ट्रीट किए जा सके, ये इसका अल्टीमेट गोल है और ये रिवॉल्यूशन के थ्रू किया जाएगा, यही यहाँ पे माना जाता है। यानी हमें कुछ भी करना है तो क्रांति के थ्रू, हमें यहाँ पे वायलेंस करना भी अलाउ रहेगा अगर हम रिवॉल्यूशन चाहते हैं तो, या फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भी रहेगी। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट यानी सिर्फ गवर्नमेंट अपनी चलाएगी, बाकी किसी की नहीं सुनेगी। तो हम यही कहेंगे कि आपका सबसे मेन एम होगा यहाँ पे कि हमें कम्युनिटी को सबको इक्वल रखना है, यहाँ प्राइवेट वालों को जगह नहीं देना है। प्राइवेट वालों को जगह दे दी तो वो सबके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे और बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। इस तरह की चीज़ें हमें नहीं होने देना है, इसीलिए हमको यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं रखना है। ये विचार के लोग होते हैं कम्युनिज्म वाले लोग। तो इस तरह से कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक और डिफरेंस हमें पता चला। तो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस, कुल मिला के 6 डिफरेंसेस स्टडी किए कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन और श्रेयस बड़े ये मेरे फेसबुक पेजेस है, इन्हें भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप और मुझे मेल करना चाहे तो आप shreyasbedi@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। श्रेयस IAS एकेडमी करके मेरे एकेडमी का इंस्टाग्राम पे भी पेज है और फेसबुक पे भी पेज है, और इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियोस के नोट्स के लिए या फिर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम के चैनल श्रेयस बड़िए को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।